बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मदीनतुल इल्म व अलीन बाबुहा। जितनी बुलंद ज़ाते अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात है, उतनी ही एक बुलंद सलवात पढ़ दें। देखिए, मैंने इसलिए आपसे ये गुजारिश की क्योंकि मैं चाहती नहीं कि कल वाला सिलसिला टूट जाए। जो माहौल, जो अक़ीदत, जो जज्बा कल सरकार वफ़ा के लिए था, वही जज्बा यानी वो बेटे हैं और बाज़िक्र बाप का हो रहा है। तो बेशक बेटे से बाप की इज़्ज़त होती है और बाप से बेटे की इज़्ज़त होती है, इसलिए कि नबी की हदीस है कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो हमने देखा कोई भी इल्म हो, ज़रिया कोई भी हो, दरवाज़ा कोई भी हो, ख़ास तौर से जो बहनें बैठी हुई हैं वो थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। इल्म कोई भी हो, किसी भी ज़बान का इल्म हो, किसी भी मुल्क का इल्म हो, किसी भी दरवाज़े का इल्म हो, मेडिकल का इल्म हो, मौलवियत का इल्म हो, इल्म इस्लाम का हो या इल्म पहलवान का हो, समझिएगा कोई भी इल्म हो, यानी हिकमत का इल्म हो, तारीख गवाह है और ज़माने ने भी देखा और हमने भी देखा, हर इल्म हाथ जोड़े हुए अली की चौखट पर खड़ा हुआ नजर आता है। यानी हर इल्म अली की चौखट पर खड़ा हुआ नजर आता है। क्यों? कि जिस किताब में तमाम इल्म समाया हुआ है उसको कुरान मजीद कहते हैं। कुरान मजीद है खामोश किताब, यानी कुरान मजीद का नाम है, यानी जो एक किताब है वो खामोश है। कुरान मजीद बोल कर नहीं बता सकता, ये जो किताब है ना, ये बोल कर नहीं बता सकती कि मैं क्या हूँ। इसकी आयत बोल नहीं सकती कि आप पढ़ें भी ना और आप सुनते रहें, नहीं। तो वो खामोश किताब है जिसमें पूरी दुनिया का इल्म है। इल्म उसमें ज़मीन का भी है, इल्म उसमें आसमान का भी है, इल्म उसमें इंसानों का भी है, इल्म उसमें जानवरों का भी है, इल्म उसमें जिन्नात का भी है, इल्म उसमें फ़रिश्तों का भी है, इल्म उसमें मलायक का भी है, इल्म उसमें यानी तौहीद का भी जिक्र है। तो जो तमाम इल्म पर बोल सकता हो उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। यानी कि जो खामोश है वो कुरान सामित है और जो बोलता हुआ कुरान है वो कुरान नातिक अली इब्न अबी तालिब है। तो पता चला सारी दुनिया का इल्म जिसके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए उसे अबू तालिब का बेटा कहते हैं, उसे शहर इल्म का दरवाज़ा कहते हैं, उस हस्ती को कायनात का अमीर कहते हैं, मौलाए कायनात कहते हैं। अब ज़माने ने बहुत कोशिशें की, चाहा कि उनके जैसा, मैंने कल आपके दरमियान में अर्ज़ किया था कि जब ये हदीस बयान हुई तो किसी ने खिड़की लगवा दी थी, वहीं से हम आगे चलेंगे। किसी ने छत बनवाई, किसी ने, जो कल नहीं आए थे उनके लिए जुमला है कि जब इन्होंने सुना कि नबी ने फरमा दिया कि शहर इल्म का दरवाज़ा है अली, तो बाद में हदीसें आनी शुरू हो गई थी कि जी फला साहब खिड़की हैं और फला साहब छत हैं। तो मैंने कल के आपके दरमियान में अर्ज़ किया कि मकान नहीं फरमाया नबी ने, बस यहीं से आगे चलेंगे हम कि मकान का दरवाज़ा, खिड़कियाँ तो मकान में होती हैं, छत मकान में होती है, और शहर में कभी भी न छत होती है और न खिड़कियाँ होती हैं। शहर में सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा होता है, इसलिए कि हम इज्जत उसी को देते हैं जो दरवाजे से आए। दीवार से आने वाले को इज्जत नहीं मिलती, कुछ और मिलता है। जो भी दीवार से आएगा, कुछ लोग शौकीन होते हैं दीवार से आने के, लेकिन याद रखिए वो हमेशा चोर होते हैं और चोरों ने चुरा चुरा कर ये हाल कर लिया कि चोरी का माल कभी कामयाब नहीं होता। अब वो चोरी का चाहे सामान हो चाहे फज़ाइल अहले बैत हो, सलवात पढ़ दे वर मोहम्मद। इसलिए कि हर दौर में आपने देखा होगा अगर चार चीज़ें किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसका नामो निशान मिट जाता है।
पहली हुकूमत, अगर किसी बंदे के पीछे हुकूमत पड़ जाए तो उसका नामो निशान बताएं बाकी रहेगा, क्योंकि हुकूमत उसके पीछे। दूसरा, आवाम जिसके पीछे पब्लिक पड़ जाए उसको भी नहीं जीने देगी। तीसरा आता है खजाने, यानी पैसा, कि उसको ख़त्म करने के लिए पैसा भी खर्च किया जाए तो उसका नामो निशान बताइए बाकी रहेगा। चौथा आता है झूठे इल्ज़ामात, और ये मेरे अमीर का फरमान है कि बदनसीब है वो शख्स और नफ़रत के काबिल है वो शख्स जो दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और उनके ऐब तलाशे। अच्छा, मौला ने फरमाया क्यों, ये देखें आप। ये चार चीज़ें मैंने आपके दरमियान में अर्ज की कि हुकूमत किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। अगर दौलत खर्चा करने लग जाए तो नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। अगर चैनल्स मीडिया पीछे पड़ जाए तो नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। और अगर झूठे इल्ज़ामात, झूठ बोला जाए तो भी नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन क्या करें, हर दौर में, नहीं अभी समझे आप, हर दौर में, यानी 40 हिजरी से पहले से लेकर नबी के जाने से लेकर आज 2023 तक हर दौर की मीडिया, हर दौर के झूठे, हर दौर की हुकूमत, हर दौर का खजाना अली के खिलाफ काम करता रहा, लेकिन नाम अली आज भी बाकी है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। पता चला 1400 साल हो गए, हर दौर में खजाने भी काम लाए गए, हर दौर में मीडिया को भी हैक किया गया, हर दौर में हाकिमों ने भी दुश्मनी की, लेकिन अली कल भी अली थे, अली आज भी अली है और अली कल भी अली रहेंगे। क्यों कि बंदे देते हैं ओहदे, और बंदे इतने खतरनाक हैं, यकीन करें इतने खतरनाक हैं बंदे कि अभी आप अपनी ये कॉलोनी है हरी पीली और वो लाल और सफ़ेद, आप एक कमेटी बनाइए, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी सेक्रेटरी की। मैं अपनी माँ बहनों की बात कर रही हूँ। आमतौर पे जितनी रॉयल्स फैमिलीज़ होती हैं और रॉयल कॉलोनीज़ होती हैं तो उनमें एक कमेटी बनी हुई होती है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो उसमें एक लेडी को क्या किया जाता है, सेक्रेटरी बनाते हैं। और किसको बनाते हैं, जो ज़्यादा खिलाती है, कभी कभी शॉपिंग पर भी ले जाती है, उससे सबसे ज़्यादा पार्टीज उसी के घर पर होती हैं, सबसे ज़्यादा दावतें उसके घर पर होती हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो बन गई अब उन्होंने पार्टीज कम कर दी, नहीं अभी पहुंच नहीं रहे जहाँ मैं आपको पहुंचाना चाह रही हूँ, खिलाना कम कर दिया। अब हम रूठ गए, हमने कहा इसको वोट नहीं देंगे, अभी तो इसको बनाया है, दोबारा इसको नहीं बनाएंगे। तो आप गौर कीजिएगा, एक ही अली बनाया अल्लाह ने, एक ही अली बनाया अल्लाह ने, न इलेक्शन से बनाया, न नोटों से बनाया, न वोटों से बनाया, बस आवाज देकर कहा जो मैं हूँ वही ये है, अपने नूर का टुकड़ा बनाकर भेज दिया। इसीलिए बहुत से आए और चले गए, जिंदा न रह सके, बहुत से आए और चले गए। आज जमाना बताए कि आने वाले तो और भी आए थे। किसी का दरबार है, बोल के बताए थोड़ा, किसी का दरबार है, किसी का रोजा है। अब कोई झूठ बोलता रहे इधर पड़ा उधर पड़ा, वो हमें नहीं पता, लेकिन ना तो किसी का दरबार है, ना किसी का रोजा है, ना किसी की सरकार है। कोई बताए कि जी हम फला के दरबार में गए, बेटा ले आए, पहुंच ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं, कल से आधे थक गए थे, लग रहा है कि जी हम फला के दरबार में गए थे, हम बेटा ले आए, जी हम फला के यहाँ मन्नत मानने गए थे, मकान मिल गया। आज तक कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं आपको। और हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे जो कहते हुए नजर आते हैं कि जब नजब गए थे तो गोद खाली थी, कहते हुए नजर आएंगे जी नजब गए थे तो गोद खाली थी, वापस आए तो आबाद है। जी करबला गए थे तो गोद खाली थी, वापस आए हैं तो आबाद है। कहा जब करबला गए तो उधार लेकर गए थे, जब नजब गए थे तो मकरूज होकर गए थे, वापस आए हैं तो कर्जा उतर चुका है। जब गए थे तो
पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया के हर मुल्क के रहने वालों के दिलों पर हुकूमत कर रहा हो, उस हस्ती को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। इसलिए कि हुकूमत बड़ी कोशिश की कि जी वो नबी तो चले गए हैं, वो एक ने आकर कह दिया जी हमें तो कुरान काफ़ी है, हमें ज़रूरत ही नहीं है कागज़ कलम की। इस फ़लसफ़े में मुझे तफसीलन जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सबको तफसील मालूम है। बैठ गए, थोड़ा सा वक्त आगे गया, एक और आ गए, उनके पास एक दहरिया आ गया। दहरिया समझते हैं आप? दहरिया किसको कहते हैं मालूम है ना? नहीं मालूम, मैं बताती हूँ। दहरिया उसको कहते हैं कि जो अल्लाह को न माने, उसको दहरिया कहते हैं। बाबा जी तो बैठ गए मिंबर पर, मैंने बदतमीजी नहीं की, अदब से कहा है। देखिए बहुत अदब के साथ, मैंने अदब के साथ कहा है। बाबा जी मिंबर पर बैठे हुए और आ गया दहरिया। उसने आकर मस्जिद नबी आने के बाद चिल्लाने लगा, मैं अल्लाह के रसूल से मिलना चाहता हूँ, नबी से मिलना चाहता हूँ। किसी ने कहा शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसने कहा अब क्या करूँ, मेरे तो सारा सफ़र जो है वो बेकार हो गया। बाहर आए, ज़रा सा आगे बढ़े थे तो देखा एक शोर सा है, एक तख्त है, मैं मिंबर क्यों कहूँ, गलत कहा, एक तख्त है जिसे मेरे मौला ने लकड़ियों का ढेर बताया। कोई बैठे हुए हैं बाबा जी। उसने पूछा क्या कोई नबी के बाद किसी को तुमने बैठा दिया है? गर्दन तो हिलाए, इतना खोए ना आप, थोड़ा सा तवज्जो रखें, हाँ इतना ना डूब जाइए कि समझ में ही ना है मैंने क्या कहा है। तो देखिए हालांकि मौला के फजाइल ऐसे हैं कि जितना डूब कर सुनो उतनी ही बुलंदी मिलती है। आपने गौर नहीं कहा मैंने कहा क्या है, इस जिक्र को जितना डूब कर सुनो उतनी बुलंदी मिलती है। तो कहा जी वो हाँ एक बाबा जी बैठ गए हैं। तो कहा अच्छा, कहा नबी के बाद किन्हीं को बैठाया गया है? हाँ जी यही बैठे हैं। तो वो गया और जाने के बाद पता नहीं सलाम किया या जो भी था, उसने कहा करीब पहुंचा। अब वहाँ तक पता नहीं था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता था ना, हाँ हिंदुस्तान से कनेक्शन था, बेशक था। वो पहुँचे और पहुँचने के बाद जो कहे जी वो करीब बुलाएं, जाके करीब देखिए वज़ीर साहब भी बैठे थे और बाबा जी भी बैठे थे। तो उसने करीब जाकर कहा कि वो आप ही जानशीन हैं नबी के? मैं इतना ही आहिस्ता से कहूँगी आपको चेक करने के लिए, जी आप ही जानशीन हैं नबी के? तो वज़ीर बैठा था, आंखों में आंखें डाली, समझ जाइए अब घर वालों ने देखा नहीं शायद, तो मतलब क्या जवाब, कहा हाँ, इशारा मिला, हाँ, कहा कुरान को मानते हैं? फिर जो बैठे थे ना एडवाइज़र, कहा मानता हूँ, वजह? तो कहा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कुरान से, अगर आप कुरान को मानते हैं और पैगंबर के जानशीन हैं तो गर्दन हिलती रही, जानशीन भी हैं कुरान को मानते भी हैं। तो उसने कहा आयत पढ़ूं? इनका चेहरा पीला हो गया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, ये तारीख है और मुझसे बेहतर जानने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। चेहरा पीला हो गया। उसने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाह मैं पढ़ूंगी, वो अल्लाह को मानता था नहीं, तो उसने तो बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं। अब आयत क्या पढ़ी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उसने कहा कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो जैसे उसने भी कहा बेशक अल्लाह कादिर है, तो उसने कहा जब कादिर है तो ये बताओ कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? अब आप बता, ऐसा सवाल किसी से हो तो उसका होगा क्या? और ऊपर से आपको तकरीर मेरी याद होगी कि हो जाहिल इब्ने जाहिल, फकीर इब्ने फकीर, हाँ
यानी कि जाहिल इब्ने जाहिल, फकीर इब्ने फकीर, वो जो दस्तखत भी करने ना जानता हो, ऊपर से हो वो। अब उसने कहा कि ये बताओ, जब अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो मालिक कायनात, तो आप ये बताइए हुजूर, क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? उसने कहा क्या कहूँ, लेकिन मैं थोड़े सा आपको ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि आपको उस वक्त की हालात, सिचुएशन जो थी वो समझ में आ जाए। क्या कहूँ, 3 दिन का टाइम ले लो, सलवात पढ़ दे वर मोहम्मद। कहने लगी 3 दिन का वक्त ले लो, कुछ ना कुछ हाँ कर लेंगे, देखेंगे। तो कहा 3 दिन बाद आना, जवाब 3 दिन बाद मिलेगा। उसने कहा बाबा जी जैसे आप कहें, 3 दिन बाद ही आ जाऊंगा, लेकिन मैं जवाब लेकर जाऊंगा। चला गया, अब गौर कीजिएगा, चला गया, सारे के सारे बुला लिए इस्लाम के ठेकेदार। मैंने कह दिया, आपने बड़े आराम से सुन लिया। एक सलवात पढ़ दे, बना दे थोड़ी सी जगह इधर उधर हो जाए, एक और भले सलवात पढ़ के थोड़ा इधर हो जाएगा। थोड़ा बच्चे अब देखें, ये आए देर से, अब बाबा जी आधे सुने होंगे, पता नहीं पूरे सुनेंगे। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। चले अंदर खिंचाए। अब वो इशारों की बात है ना, इशारे ज़्यादा मुझे इस वक्त मजबूरन करने पड़ रहे हैं, क्या करूं कि इतने अदब से, इससे ज़्यादा अदब का मैं नाम ले भी नहीं सकती। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना। को हुजूर मैं आ तो जाऊंगा। अब क्या हुआ कि इस्लाम के ठेकेदार, एडवाइज़र खतरनाक, बिल्कुल ऐसे जैसे ये हैं, इतने खतरनाक हैं हिंदुस्तान के तीनों बहुत खतरनाक। एक के सर पर बाल नहीं, मैंने पहचान बताई है आपको, याद रखिएगा। तो और जिसके बाल सर पर नहीं होते वो और ज्यादा खतरनाक होता है, ये पहचान है। एक वो है, दूसरा और उससे ज्यादा खतरनाक, तीसरा और उससे ज्यादा खतरनाक, लेकिन जो वो पहला वाला है उसके पास जो 2 हैं ये बड़े खतरनाक हैं। ऐसे ही इसने सारे जमा कर लिए। अब वो कैसे बताएं, अल्लाह का दूसरा बनाएगा नहीं। अब इनके साथ हालात ये हो गए जैसे कोई सांप छिपकली मुंह में रख ले, तो अगर खा जाए तो मर जाए, छोड़ दे तो थानेदारी चली गई। फिर वो रहा कैसे? तो इनके साथ हालात वो हो गए। अब क्या किया जाए? सारे बैठ गए। तीसरा दिन आया, तवज्जो कीजिएगा, तीसरा दिन आया। सुबह से दिल धड़क रहा था बाबा जी का, सुबह से दिल धड़क रहा था। अब क्या होगा? काश मर जाए। वो परेशान थे, काश मर जाए, आए ना। दुआएं चल रही हैं कि लौट के ही ना आए, चला गया हो, दिखाई ना दे। क्या हुआ? सारे बैठ गए। अब वो भी आकर बैठ गए। हालात ये है कि बाद में और आए, पहले वो दहरी आ गया। उन्होंने कहा ये तो वक्त से पहले आ गया। तो जैसे ही उसे देखा, इन्होंने मसरूफ होने की एक्टिंग करना शुरू कर दी। वो ये काम, वो काम, वो ऐसा काम, वो वैसा काम। उसने कहा हुजूर मेरा काम, मेरा भी एक काम है। तो उन्होंने फिर उन्हें देखा, कहा आप समझ गए होंगे, मुझे तो देख लीजिए, वो आने वाले तो आए जाएंगे। एक सलवात पढ़ दे बनाइए जी, दिलों में बनाइए इस वक्त जगह, क्योंकि वैसे तो नजर आ नहीं रही है, तो दिलों में ही बनानी पड़ेगी। चले मौला सलामत रखे, अजर देने वाली शहजादी कौनैन है। मैं तेजी से गुजरूंगी अब जरा। तो उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा बताओ
उन्होंने कहा ये बताएगा। उसने कहा मैंने बात नहीं की थी, वो बताएगा। उसने कहा मैं छोटा हूँ, बड़ा वाला बताएगा। बड़े वाले ने कहा और रात में थका हुआ था, देख नहीं पाया। अब उसने कहा अच्छा। एक उठा बिल्कुल वैसा जैसा ये बिना बालों वाला है हमारे यहाँ, बिल्कुल उसी खासियत का एक उठा लानती। उसने उठकर कहा मैंने सवाल का जवाब ढूंढ लिया। बादशाह ने कहा एलन वसैलन। उसने फौरन खुश हो गया। उसने कहा एलन वसैलन, तूने तो कमाल कर दिया, जल्दी बता। उसने कहा इसका सवाल ही बहुत बदतमीजी वाला है, इसको कत्ल कर दो। बादशाह ने कहा बाबा जी माफ कीजिएगा, बाबा जी हो गए खुश। उन्होंने कहा सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी, तो ये तो कमाल हो गया जी। तो वो बाबा जी ने कहा तलवार लाओ, निपटाओ इसे। ये बहुत बदतमीजी वाला इसका सवाल था, ये अल्लाह के शायान शान नहीं था इसका सवाल। तो लेकर अब तलवार भी आ गई, सिपाही भी आ गए, पकड़ लिया, गर्दन झुक गई। तलवार आई, जैसे ही तलवार उसके सर की तरफ आई वो हंसने लगा। नहीं समझे आप, वो हंसने लगा। अब बाबा जी ने देखा, हंसते क्यों हो? कहा बाबा जी मुझे मरवा देंगे, सवाल तो जिंदा रहेगा। सलमान पढ़े ना मर मोहम्मद। मैंने उस रोज भी आपसे कहा था कि जो जख्म तलवार नहीं दे सकती, खंजर नहीं दे सकते, वो जख्म जबान और कलम दे सकता है। उसने कहा बाबा जी मुझे तो कत्ल करा देंगे, लेकिन रहती दुनिया तक इनसे आपसे, आपके बाद वालों से सवाल तो ये होता रहेगा, क्योंकि सवाल नहीं मरेगा, सवाल जिंदा रहेगा। उसने कहा रोको तलवार। हाँ तलवार रोक दो। तलवार रुकी। अब जैसे ही तलवार रुकी तो उसने कहा जब सवाल का जवाब ही नहीं है तो पता चल तो इसका मतलब कोई खुदा भी नहीं है, कोई खुदाई भी नहीं है। तो जनाब सलमान जो नून के जैसी झुकी हुई कमर थी, इमामत का प्रेस रिपोर्टर, नहीं देर से समझा, इमामत का प्रेस रिपोर्टर दरबार में खड़ा हुआ, दरवाजे के बाहर, जो नून के जैसी कमर थी अलिफ की तरह हो गई। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं इल्म के शहर के दरवाजे को लाता हूँ। ठहरो, मैं इल्म के शहर के दरवाजे को लाता हूँ। सलमान तेजी से गए और तेजी से जाने के बाद देखा कि अली पहले से तैयार थे। देखा जाके कि मौला कायनात पहले से ही तैयार हैं। अब तैयार देखा तो मौला ने फरमाया चले सलमान। कहा जी तशरीफ रखे मौला। अब मौला लेकर जनाब सलमान साथ में, इमाम आगे बढ़े। दरबार में जैसी मौला आए पूरे दरबार ने इस्तकबाल किया। अब मंजर देखिए, मौला ने आते ही उस दहरिया को देखा और उससे कहा क्या बच्चों वाला सवाल लेकर आए हो? जो नहीं बोला ना वो थोड़ी तवज्जो रखे। ये सीढ़ियों वाले भी बोलो आपके इसके पीछे से आवाज आ जाए, थोड़ी तो आई। हाँ आपको फ्री थोड़ी है, यही मसरूफ है, छोड़ा हुआ उन्हें भी नहीं है, तो देखेगा गौर कीजिएगा। तो मौला ने फरमाया क्या ये बच्चों वाला सवाल लेकर आए हैं? अभी तक बदतमीजी पर था। उसने कहा अगर बच्चों वाला है तो आप ही बता दें। तो मौला ने कहा सवाल कर या मैं बताऊं? कहा बस इतना बताए कि अल्लाह और दूसरा अल्लाह बना सकता है। तो मौला ने फरमाया ये बता बस एक। जाहिल कोई नहीं बैठा, आलिम बैठे हुए हैं सारे। तो मौला ने फरमाया बस एक। कहा अल्लाह दूसरा अल्लाह? तो मौला मुस्कुराए और मुस्कुराकर मौला ने फरमाया अल्लाह चाहे तो लाखों अल्लाह बना सकता है, अल्लाह चाहे तो करोड़ों अल्लाह बना सकता है। तो उसने कहा जब वो लाखों अल्लाह बनाएगा तो वहदहू ला शरीक कैसा? कि जब लाखों अल्लाह बन जाएंगे तो वहदहू ला शरीक कैसा? इमामत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा इतना बेवकूफ न होता तो ये सवाल न लाता। क्यों? कि वो लाखों भी बनाएगा तो बनने वाली मखलूक कहलाएगी, बनाने वाला खालिक कहलाएगा। सलमान पढ़े मोहम्मद।
अली अली जो इशारा अली अली ने पुकारा अली अली सबका सहारा अली अली जो खड़े थे हाय हाय कनाए थे नहीं उनको गवारा अली अली उनको गवारा अली अली हमको ना आए जब तलक न दिखाए रब रोज़ा तुम्हारा अली अली रोज़ा तुम्हारा अली अली बाबा सुलंदारे सलवार और एक दो तीन की बात हो रही थी एक दो तीन पर टीम पर हाय बड़ी सुलंदारे सलवार इसलिए कि देखें गदीर खुम के रास्ते में शराब कोई नहीं, यानी जादू शहर कोई नहीं, खुदा नबी का अली का जवाब कोई नहीं। हजार जर्रे हैं मगर आफताब, बोलिए बोलिए, हजार जर्रे हैं मगर आफताब, तुराब सब है मगर अबू तुराब। तो जैसे मिल के बोलेंगे ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला ज़बा के साथ दिल बोला। अली मौला अली मौला बस यही माहौल चाहिए था जो मुझे अगला जुमला कहना है। देखिए एक हजरत निकले बाहर, रास्ते में शेर खड़ा था। वही बात आ गई ना कि शेर से डरते सभी। रास्ते में शेर खड़ा था, ये वापस आ गए जनाब सलमान के पास। गए नहीं तो शेर खड़ा है, बूढ़े हैं सलमान, कमर को सीधा किया। मैं इसलिए जुमला कह रही हूँ कि हालात ये हैं कि जनाब सलमान जनाब अबूज़र एक 10वें दर्जे पर हैं और एक 90वें दर्जे पर है। सलमान 10वें पर और अबूज़र 90वें दर्जे पर। सलमान और अबूज़र दोनों साथ थे, तो देखा कि सलमान जो है वो इशारा कर रहे हैं ऊपर, कह रहे हैं रात हो जा। नहीं नहीं नहीं, ये सलमान है, अली नहीं है। 10वें दर्जे पर हैं, अली नहीं है। कहा रात हो जा, उतने हिस्से में रात हो गई। अबूज़र साथ थे, फिर कहा दिन हो जा, उतने हिस्से में दिन हो गया। अबूज़र लर्ज़े, कहा सलमान क्या कर रहे हो? कहा दिन को रात कर रहा हूँ, रात को दिन कर रहा हूँ। ये है सहाबी इमाम। अब आप कितनों को भी सहाबी बनाते रहो, कितनों को भी मुकाबले पर लाते रहो, कोई 9वें 10वें पर तो पहुंचता क्या कहीं। वो तस्नीम ने एक जुमला पढ़ा था ना कि एक पासपोर्ट इंडेक्स निकलती है, हिंदुस्तान 80 नंबर पे है। तो मैं उससे कहना भूल गई उस वक्त, बस मैंने कुछ कहा नहीं कि जब तक बंदरों से खेलने वाला बैठा रहेगा तब तक 80 नंबर पर ही हाँ रहेगा। तो ये दर्जे हैं इनके। अब कहा कि सलमान चाहते क्या हो करना? कहा मैं रात को दिन और दिन को रात कर रहा हूँ। कहा सलमान क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं रात से दिन को निकालता हूँ, दिन से रात को निकालता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे निकालता है। तो जनाब अबूज़र ने कहा कि सलमान आखिर तुमने ये सोचा कैसे? कहा मेरे मौला ने मुझे बताया है कि जो अल्लाह के नज़दीक हो जाए, जो अल्लाह के करीब हो जाए, तो जो वो कहता रहता है अल्लाह वही करता रहता है। उन्होंने देखा हजरत ने शेर खड़ा था, गए नहीं, सलमान चले साथ साथ चले। सलमान ने देखा तो खड़ा हुआ है शेर, सलमान गए, कान पकड़ा, बड़ा मशहूर वाक़या है, और सीधा खींच कर ले गए जंगल में। छोड़कर जब वापस आए तो एक था उनमें, उसने कहा सलमान क्या हाशमियों ने आपको भी जादू सिखा दिया? ठीक है, मैंने कहा है ना कि जिसके खिलाफ इल्ज़ामात और ख़जाने इस्तेमाल हो उसका नाम जो है वो बाकी रहता नहीं, वो बंदे ही बाकी नहीं रहता। लेकिन ये इस घराने का कमाल है, तो ये कि इनके तो सहाबियों के नाम ना मिट सके।
इनके चाहने वालों के, इनके गुलामों के नाम न मिट सके। तो कहा सलमान हाशमियों ने आपको भी जादू सिखा दिया। जनाब सलमान ने कहा खामोश हो जा, मुंह बंद कर। कहा तो सलमान डरे क्यों नहीं? कहा डरे क्यों नहीं? शेर का काम है चीरना, फाड़ना, टुकड़े करना। आप तो खामोशी से गए, कान पकड़ा, शेर किसको ले गए। तो मौला ने फरमाया कि बकवास बंद कर, मुंह बंद कर। मुझे मेरे मौला अली ने बताया है, मुझे मेरे मौला अली ने सिखाया है, जो अल्लाह से डरता है सारी मखलूक उससे डरती है। सलमान पर मोहम्मद ये वो सवालात हैं जो बस के मौला से पूछा जवाब। अब ये 2-4 मैंने कोशिश की कि आज वो सवालात वाज़े तौर पर बहनें सुन लें। फिर एक शख्स ने अगर फिर मौला से कहा कि मौला सबसे ज़्यादा तेज़ नज़र निगाह किसकी होती है? ये सवाल किया गया इमाम से कि सबसे ज़्यादा तेज़ निगाह किसकी है? इमाम ने फरमाया हुदहुद की। तो इसकी निगाह जो है वो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि 100 किलोमीटर दूर तक इसकी निगाह चलती है। हुदूद की निगाह है, आंखें बहुत तेज़। अगर मौला यकीन कैसे करूं? इमाम ने एक पर्ची ली, उस पर कुछ लिखा, मोड़ा, कहा जेब में रख ले। जेब में रखी। फिर इमाम ने आसमान की तरफ इशारा किया, हुदहुद आ गई। इमाम ने फरमाया जिस ज़बान में ये सवाल करे हुदूद से, उसी में जवाब देना। ना ना ना, ऐसे नहीं। आज जिस ज़बान में सवाल करे उसी में जवाब देना। अब इसने हुदूद से पूछा तुम्हारी निगाह तेज़ है, तो फिर मौला से कहने लगा इतनी तेज़ है तो शिकारी के पंजे में जाल में फंस कैसे जाती है? तो मौला ने कहा तो उसी से पूछ लो। इमाम ने फरमाया उसी से पूछ ले। पर्ची जेब में रखी हुई, तो हुदूद से सवाल किया कि आपके तुम्हारी निगाह सबसे ज़्यादा तेज़ है। कहा हाँ। कहा फिर शिकारी के जाल में फंस क्यों जाती हो? तो कहा जब मौत आती है तो आंखें अंधी हो जाती हैं। अभी आप पता नहीं समझे हैं कि नहीं समझे हैं। कहा जब मौत आती है तो आंखें अंधी हो जाती हैं। अब हुदूद तो ये कहकर चली गई। अब इसने जेब से पर्ची निकाली, जो हुदूद ने कहा था वही पर्ची में लिखा हुआ था। हुदूद ने कहा था वही पर्ची में लिखा हुआ था। तो हालात ये हो गए। इसीलिए तो कहते हैं कि हर इल्म जिसको सलाम करे उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। आज ये सैयारों से बात कर रहे हैं, आज चांद पे जाने की बात हो रही है। आज ये सोच रहे हैं कि जी हमने बड़ी तरक्की कर ली। 1400 साल पहले हमारे अमीर ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ पहुंचा दिया। आप इतनी तरक्की न करते अगर अल्लाह अर्श से फर्श पर अली को न भेजता। अगर इल्म अली न होता तो आप इतनी तरक्की नहीं कर सकते थे। कोशिश तो मेरी थी कि मैं आज ही बयान करूं, लेकिन चलें कल इंशाअल्लाह सही, ना तकरीर ज़रा तवील हो जाएगी। तो मुकाबले की बात ये रही कि जब कभी कोई झूठा होता है, नहीं छोड़े झूठा नहीं, कुछ और ला। हाँ आज रह गया, झूठों पर खुदा की लानत। ऐसे ही एक झूठे ने एक दरवाज़ा देखा, उसका नाम था बाबे सोबान। मौला मिंबर पर थे, मस्जिद में दरवाज़ा है उस नाम का। एक अजदहे की शक्ल में, बड़े मशहूर, ये भी आपने सुना होगा, मुझे वाक़या नहीं सुनाना। उसने आकर कहा, देखा कि एक अजदहे की शक्ल में इमाम बैठे हुए हैं मिंबर पर, आया है। और आने के बाद उसने अपनी ज़बान में मौला से कुछ कहा और मौला ने जवाब दिया और वो वापस चला गया। अब बाद में इमाम से सवाल किया गया था कि मौला ये कौन था? तो इमाम ने फरमाया कि ये जाफर जिन थे, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। ये मुझसे पूछने आए थे कि मौला मैं सरदारी कबूल कर लूं। नहीं, अब मैं क्या करूं कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये पूछने आए थे कि मैं सरदारी कबूल कर लूं या ना कर लूं। इसमें एक मसाइब का जुमला भी है जो मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, इंशाल्लाह अगर वक्त रहा तो कल मैं सरदारी कबूल कर लूं या नहीं करूं। इमाम ने फरमाया
बेशक तुम सरदारी कबूल करो। ये कहने के बाद वो तो चला गया है, बात इतनी थी दरबार में कि उन्हीं के नाम पर वो दरवाजे का नाम पड़ गया। अब एक बाबा जी और थे, इनके नाम बाबा जी सही है, बताएं गलत तो नहीं, बाबा जी तो सही है। और कितने बाबे हैं जो आज तक जेलों में पड़े हैं, तो इसीलिए तो मैंने बाबा जी नाम दिया। आप जरा न्यूज़ चैनल्स खंगालिएगा, सोशल मीडिया पर कितने बाबे हैं जो पड़े हुए हैं, उसी किस्म के ये वाले बाबे थे। तो एक बाबा जी ने कहा अच्छा अली के पास वो आया, उसने सलाम किया, अली ने जवाब दिया, उससे बातचीत हुई, दरवाजे का नाम अली मशहूर, मैं भी हूँ। तो उसने एक को बुलाया और उसे कहा तुम सर्कस से खाती लाओ। देखिए ये तारीख भी सुननी चाहिए ना कभी कभी, है ना? गर्दनें तो हिलाई है आप। उसे कहा कि वो एक हाथी लाओ, जैसे मैं बोलूं वैसे बोले। वही आए और वो सलाम करे, बस उससे कहना कि वो ज़रा सा सूंड उठाए, उसे तो इतना सिखा दें और वो चिंगाड़े और मैं बस जवाब दे दूं और वो चला जाए। सर्कस से ले आए। अब आप पता नहीं किस अंदाज में सुनेंगे। बाबा जी बैठ गए, उन्होंने आने के बाद दूसरे दरवाजे से हाथी को लाया गया। अब ये सोच रहे थे बस ये ज़रा सूंड उठाकर आवाज़ निकाले, मैं भी ऐसे ही उसी की तरह से जवाब दे दूंगा, बस एक दरवाजे का नाम हो जाएगा, मैं भी बराबरी पर आ जाऊंगा। हाथी आया, करीब गया, सूंड में बाबा को लपेटा। ये तारीख इस्लाम है, मैंने नहीं छापी किताबें। सूंड में लपेटा, सारे बाजार की सैर कराई, हाँ सारे बाजार की सैर कराई, लाकर वापस वहीं पटक दिया। देखे लाकर वहां पर पटक दिया। अब सारे जितने बैठे थे कहने लगे रख दे फील नाम बाबे फील, रख दे बाबे फील, रख दे बाबे फील। हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मैं समझ गया कि हाथी का इमाम भी अली है। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद तो जो जिसको जानवर से लेकर मलाइक से लेकर फरिश्तों से लेकर जिसे परिंदे भी अपना इमाम मानते हो, उस हस्ती को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। दुनिया के खजाने खत्म हो जाएंगे खुदा की कसम, लेकिन नाम अली बाकी रहेगा, औलाद अली बाकी रहेंगे, नजफ की सरदारी बाकी रहेगी, मौला का दरबार बाकी रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। मुझे बड़े बहुत एक खूबसूरत बात मिली अभी सोशल मीडिया पर। मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जानते होंगे आप, बच्चे तो जानते होंगे, छोटी बहनें। अहले सुन्नत के एक मौलाना है मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, बड़ी तकरीरें इनकी आती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इनका एक मसला ये है कि ये थाली के बीच में रहते हैं, जब इनका दिल करता है इधर उड़क जाते हैं और जब दिल करता है उधर उड़क जाते हैं। लेकिन एक बात इन्होंने बहुत कमाल की बेहद कमाल, और अगर इन्हें सोने से भी तोल दिया जाए तो कम है, ऐसी कमाल बात की उन्होंने। वो उन्हें समझा रहे थे दूसरों को, उनसे कह रहे थे मत करो अहले बैत की दुश्मनी, कोई फायदा ना होगा। तुम सदियों से दौलत भी खर्च कर रहे हो, जहाँ से बात शुरू हुई थी इंशाल्लाह वही खत्म होगी। तुम दौलत भी खर्च कर रहे हो, तुम अपना वक्त भी ख़राब कर रहे हो, तुमने अपने पूरे वो क्या कहते हैं ना ट्रेंड करके लगाए हुए हैं, वो 0 मीटर वाले सब लगाए हुए हैं आपने, उन्हें एक लिबास भी नबी के जैसा पहनाया है और छोड़ दिया है कि वो फ़कीर को अमीर बनाने पर तुले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सारा साल, तवज्जो कीजिएगा, आप सारा साल पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं, लोगों को तनख्वाहें भी देते हैं आले मोहम्मद के खिलाफ भौंकने की। कहा तुम्हारे बरसों बरस
बरस से मैं पहले कह रही हूँ, उठ के खड़े भी होंगे तो हक अदा नहीं होगा। बरसों बरस से तुम मंसूबे बनाते चले जा रहे हो, काम किए चले जा रहे हो, लेकिन कामयाब हो नहीं रहे। उसके पीछे एक वजह है कि शिया उस कौम का नाम है कि अपने इमाम से कभी दूर नहीं है। अब सुनिएगा, जुमले मेरे नहीं है, अहले सुन्नत के आलिम के हैं। कि मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया। कहा कि तुम्हारे मंसूबों पर कि तुम क्या करते हो, लाखों की भीड़ जमा की, इज्तिमा किए, आधों ने माना, आधों ने नहीं माना। कहा तुम तो अपने वर्क टीम लगाए रहते हो, तुम्हारे सारे वर्क पर ईरान में बैठा हुआ एक शख्स, ना 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 ऐसे नहीं, वैसे बोलना कि हर जबान से आवाज आए, जो मुखालिफ हो वो ना बोले, हाँ, जो दुश्मन हो वो ना बोले, जो दोस्त है वो जरूर बोले। और मेरी बात किसी ग्रुप के लिए नहीं है, न इसके लिए न उसके लिए। क्यों? कि कहा कि आवाज आई कि देखो तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारे झूठ पर, तुम्हारी साजिश पर, तुम्हारे मंसूबों पर, तुम दौलत पर दौलत खर्च किए रहते हो, दौलत पर दौलत खर्च कर रहे हो। उनका एक बैठा हुआ आलिम, चाहे वो खामेनाई हो, चाहे वो सिस्तानी हो, मैं देखे चाहे वो खामेनाई हो, चाहे वो सिस्तानी हो, एक फतवा ईरान से आता है, तुम्हारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है। एक फतवा ईरान से आता है, तुम्हारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है। क्यों? वजह क्या है? कि तुम्हारे पास ऐसा कोई है ही नहीं, तुम्हारे पास ऐसा कोई है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इनका अगर कह दे कि तंबाकू की खेती हराम है, तो ये अपने खेतों में आग लगा देते हैं। अगर इनका कोई कह दे तो कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है कि वो कोई फतवा दे और सारे के सारे मानने लग जाएं। कहा इनका कमाल ही तो ये है कि अली के दर से लिया हुआ इल्म इन्हें जुदा नहीं होने दे रहा। ईरान में एक बैठ कर कहता है, हिंदुस्तान वाला भी लब्बैक कहता है, पाकिस्तान वाला भी लब्बैक कहता है। ये देखिए कि देखिए देखिए ये मोहब्बत का इजहार था। और वो फौज बगैर सूंड का हाथी होती है, जिसके पीछे कोई बड़ा ना हो सर। ये दौर वो दौर है कि इसमें खुद को बचा कर रखो, अकीदा संभाल कर रखो, अपने बच्चों के अकीदों को मजबूत रखो, वायरस वाले इंजेक्शन लगवाओ, एंटीवायरस, वायरस वाले कहते हैं ना एंटीवायरस इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आज कोई कह रहा है इसको मानो उसको ना मानो, इसकी सुनो उसकी ना सुनो, नहीं, एक रहबर की ज़रूरत हर हाल में है, ज़रूरत लीडर की ज़रूरत हमें है। कुछ ना मानो, अपने मजहब का लीडर तो मानो, देखिए कुछ नहीं मानो। क्यों? कि जब अमेरिका आंखें दिखाएगा तो आप तो भाग जाएंगे, जब कोई और मुल्क आके दिखाएगा आप भी भाग जाएंगे, जब रोज़ों की हिफाजत की बात आएगी आप भाग जाएंगे। आज ही मुझे नहीं पता, अभी इस न्यूज़ पर मैंने तस्दीक नहीं की है, लेकिन मैंने एक न्यूज़ देखी कि ईरान में हमला हुआ है 8वें इमाम के भाई के रोज़े पर, और उसमें कुछ शहादतें भी हुई हैं, और है ना, आज मैंने न्यूज़ देखी है। हाँ, तो वो तस्दीक का मेरे पास वक्त था नहीं, मैंने अभी देखा मजलिस से पहले। तो देखिए ये वक्त एक होने का,
ये वक्त अकीदे मंसूबे बहुत बात की बात है। जिसका जो अकीदा है आप उस पर रहिए, आपको कोई नहीं बदल रहा है। मौला खुद कह रहे हैं जो जैसे चाहे हमसे मोहब्बत करे, हमें माने, आप रहिए। लेकिन किसी की तौहीन, किसी को गालियां, कोई झगड़ा, ये अली वालों का तरीका नहीं। ये नहीं है अली वालों का तरीका। क्यों? कि अली वो नाम है, लेकिन नाम में अली पर झगड़ नहीं, बेकार है। अली वो नाम है कि जिससे इतनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन को कि अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा। 6 महीने वाला भी अली, 25 बरस वाला भी अली, और 18 साल वाला भी अली। जो सखावत अली में थी वही सखावत अली अकबर में थी। 2 जुमले कहूंगी फिर मसाइब की मंजिल। फिर आज बहन ने मुझसे कह दिया मसाइब ज्यादा का, अब ये तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे चाहे रोइए, लेकिन जितना सेहत इजाज़त देती हैं उतना मैं कोशिश करूँगी कि गिरिया हो। लेकिन आज तो नाम ही ऐसा है कि जिसे सुनने के बाद हम बेइख्तियार हो जाते हैं। पहले मौला की सखावत सुने कि जैसी सखावत मौला कायनात में, मैंने दस्तरखान आपको सुनाया था। अरब का ये दस्तूर रहा है, हज़रत अली अकबर को सब कुछ दिया था परवरदिगार ने। शुजात, हुस्न, ख़ानदान, बाबा, दादा, दादी, नाना, जैसे हज़रत अली अकबर के थे वैसे किसी और के नहीं थे। सब कुछ दिया। शुजात दी तो कमाल, हुस्न दिया तो नबियों के सुल्तान का, बाप दिए तो हुसैन जैसे, दादा दिए तो अली जैसे, नाना नबियों के सुल्तान। इतना कमाल दिया शहजादे को। तो जब कोई खूबरू शहजादा हो और बड़े घराने का हो तो आम तौर पर ऐसा होता है कि वो अपने ऊपर मगरूर हो जाते हैं, नाज करते हैं। लेकिन नाम ही अली दिया गया था, नाम शहजादी ने अली दिया था। गुज़िश्ता 2 बरस की आपको तकरीरें मेरी याद हो तो मैंने उसमें तफसील भी पढ़ी है, नाम ही अली दिया था। अरब का दस्तूर था कि मुसाफिरों के लिए जो सखी घराने होते, इनसे बड़ा सखी तो कौन होगा। घर के सहन में आग सुलगा दी जाती थी कि धुआं उठता रहे, तो जो मुसाफिर हैं बेयारो मददगार, उनको पता चल जाए कि इस घर में हमारे लिए खाना है, हमारे लिए बिस्तर है। ये दस्तूर था। मैं कुर्बान जाऊं उस शहजादे के कि तारीख गवाह है इमाम हुसैन के घर में हज़रत अली अकबर ने कभी अपने बाबा के सहन में उस आग को बुझने ना दिया। दस्तरखान जारी रहता, मुसाफिर आते रहते और शहजादे खाना बनवाते रहते। इतने सखी हैं अली अकबर। इसीलिए तो नबी ने फरमाया कि जब भी मांगो हसीन चेहरे से मांगो। और हुसैन के घर में अली अकबर से ज़्यादा हसीन, अली अकबर से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इतना सब कुछ कमाल मिला। आप देखें, शुजात, खूबसूरती, बाकमाल, हुसैन के लाडले। आप बताएं कि इतना सब कुछ होते हुए शहजादे ने किस पर कुर्बान किया? करबला में बहनों पर कुर्बान हो गए, करबला में बाबा पर, नाना के दीन पर कुर्बान हो गए। और जितनी भी बहनें आज बैठी हैं ये सोचें, और माओं पर तो दोहरी जिम्मेदारी है कि जब आप रोएं तो लगना चाहिए कि जनाब ज़ैनब के ज़ख्मों पर मरहम रख रहे हैं। कितनी करीमी है मेरे इमाम की कि जब किसी का अल्लाह ना करे जवान बेटा मर जाता है तो माँ के सीने पर हाथ रखने लहलाती है और उस बाप के साथ रोने के लिए खुद इमाम आते हैं। आम और आसान नहीं है किसी जाकिर या जाकरा हो या ख़तीब हो, कोई आलिम हो कि वो हज़रत अली अकबर के मसाइब बयान कर दे। इसलिए कि पूरी दुनिया में जिस मसाइब पर सबसे ज़्यादा गिरिया होता है वो शहज़ादे अली अकबर के मसाइब।
एक जुमले से मैं आपको क़यामत सुनाऊं। अभी बाजी, नगीना बाजी और मैं बैठे हुए बात कर रहे थे जब मैं आई हूँ, तो क़याम की बात चली। कोई ऐसा बाप कि जिसकी टूटी हुई तो कमर हो, आंखों में नूर नहीं हो, और वो बाप जवान का लाशा उठाए, वतन भी ना हो, परदेश हो। जिस वक्त मैं उस मकाम पर पहुंची करबला में जहाँ शहजादे को बर्छी लगी थी, मैंने तमाम वीडियोस ली अपने फ़ोन में, है मेरे पास। अभी हम बात वही कर रहे थे जो बाजी कर रही थी। एक बात इन्होंने मुझसे कही, एक मैंने इनसे कही। ये समझ गई होंगी मैंने क्या कहा, याद आ गया होगा। देखिए, आम बाप कि जिसे संभालने वाले हो, उनके सामने जवान का लाशा हो तो मंजर और है। वो बाप जो तन्हा हो, परदेश में प्यासा हो, मुझे देखिएगा उसके बाद रोइएगा, दिल भर के रोइएगा। जिस मकाम पर शहजादे के नेज़ा लगा था, आज तक वो जगह ऊंची और नीची है। अब तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। आज तक वो जगह ऊंची और नीची है, गलियां हैं, पतली पतली गलियां। एक छोटा सा, जितना बड़ा ये कमरा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा यहाँ तक कर ले, इतना इमाम बारगाह बनाया हुआ है। इतनी बड़ी जगह में बस वो जरी लगी हुई है, जाली। उस मकाम पर शहजादे के नेज़ा लगा। मैं उस मकाम से पैदल वहां तक गई जहां खेमे लगे हुए थे। मैंने चल कर गई मैं उस मकाम तक। तो जब मैं चल रही थी तो कभी मेरा पैर नीचे जगह में पड़ रहा था, कभी ऊंची जगह में। तेजी से चल नहीं सकते। आगे बढ़ी, ख़याम तक पहुंचे तो पहले हजरत अब्बास का ख़याम, उसके इमाम हुसैन का ख़याम, अंदर की तरफ जाके जनाब ज़ैनब का ख़याम था, उसके बाद बीबियों के ख़याम। अब बाजी ने मुझसे कहा कि इमाम ने कुछ ख़याम और भी लगवाए। बेशक लगवाए, कैसे कि किसी को ये ना पता चले कि ज़ैनब का ख़ैमा कौन सा है। तो आप मुझे बताएं कि अब तो सिमटी हुई जगह है, जब इतने ख़याम लगे होंगे तो दूरी क्या होगी। अब आप ये बताएं कि इतनी बड़ी दूरी में एक टूटी हुई कमर से, बेनूर आंखों से गरीब बाप ने कैसे जनाज़ा अली अकबर उठाया होगा। मैं कुछ ना भी पढ़ूं तो बस यही सोच सोच के रोते रहना, इसी पर मातम कर कर के रोते रहना कि एक बाप तन्हा अकेला। हाँ, बुलंद हो गई ये रोने की आवाजें, आप सुनकर नहीं बर्दाश्त कर पा रही। जब मेरा गरीब मौला ने जवान के लाशक और कौन सा बेटा कि जब 3 बरस के अली अकबर थे, तो इमाम के पास आकर कहा, बाप के गोद में बैठकर, बाबा मुझे अंगूर चाहिए। अंगूरों का ज़माना था नहीं। इमाम ने मौजिज़े से अंगूरों का एक गुच्छा शहजादे के हाथ में दे दिया। कहा, अकबर आप मुझसे कुछ मांगो और मैं न दूँ। अकबर आप कुछ मांगे और मैं न दूँ तो मैं कहूँगी, मौला ये 18 बरस की उम्र में करबला के जंगल में पानी मांगेंगे, एक माँ खेमे से देखती रह जाएगी। इतनी मोहब्बत थी मेरे मौला को। ये जो बहनें बैठी हैं, शहजादी सुगरा का सदका, उस बहन को याद करो जो मदीने में इंतजार कर रही, उस बहन की गुर्बत पर मातम करना। जब शहजादे अली अकबर झूले में थे ना, इतनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन को। मैं किसके मसाए पढ़ रही हूँ आपके दरमियान में, किसके मसाए में इतनी मोहब्बत थी कि जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन, इतनी मोहब्बत है हुसैन को अपने बेटे से कि ज़ियारत में भी शरीक है और बाप के दाहिनी तरफ इमाम ने दफन किया भैया अली अकबर को। सुनेंगी, 28 रजब को जब इमाम ने मदीना छोड़ा, आज एक बहन जरूर
28 रजब मदीने से काफिला रवाना हो रहा है। इमाम ने आवाज दी, अकबर जाओ, बहन से इजाजत दी। शहजादे ने तलवार निकाली, बाबा के हाथ में दी, कहा बाबा इस तलवार से सर खलम कर दे, मगर ये ना कहे कि मैं सुगरा को तन्हा छोड़ जाऊं। बाबा मैं कैसे सामना करूं बहन का, जो बहन मेरा चेहरा देख देख कर जिंदा है, उस बहन से कैसे कहूं सुगरा खुदा हाफिज। मौला की आवाज आई, अकबर बहन के करीब तो जाना है, खुदा हाफिज तो कहना है अकबर। एक मर्तबा अकबर अंदर गए। जैसे ही शहजादे पहुंचे तो जनाबे सुगरा ने भाई को देखा, सामने आई और कहती है भैया असगर को तो बाबा ले जा रहे हैं, भैया 20 दिन का बच्चा जा सकता है, सुगरा नहीं जा सकती, सुगरा नहीं जा सकती। शहजादे ने कहा सुगरा असगर को बुखार नहीं है, सुगरा असगर बीमार नहीं है, सुगरा ये जो बहनें बैठी हैं आपके दिल तड़प जाएंगे, क्यों कि बहन को भाई से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़े भाइयों को छोटी बहनों से बड़ी मोहब्बत होती है। बड़े भाई छोटी बहनों को कभी सीने से लगाते हैं, कभी माथे को चूमते हैं, कभी बाहों में भरते हैं, ये बड़े भाइयों की मोहब्बत। तो रो मेरे मौला ने आवाज दी, शहजादे ने कहा सुगरा सुगरा असगर को बुखार नहीं है मेरी जान। तो भैया एक लम्हे के लिए ठहर जाइए। बीवी हुजरे में गई, हुजरे में जाने के बाद पानी हाथों में लिया, फिर चेहरे पे डाला, कयामत हो गई उस वक्त कि चेहरे पे डाला, फिर भाई के अबा का दामन लिया, चेहरा साफ किया और आवाज दी अकबर 18 बरस की जवानी की कसम, अब मेरा चेहरा छूकर देखो भैया, सुगरा का बुखार नहीं है। अकबरा हाय हुसैन कहकर रो, गरीब मजलूम हुसैन कहकर रो। कहा भैया मेरे चेहरे को छूकर देखे, अब सुगरा को बुखार नहीं। भैया ले चले, भैया बाबा से सिफारिश कर दें। मुंह फेर लिया अकबर ने, नहीं पता अकबर ने कैसे बहन को खुदा हाफिज कहा। अभी काफिला चला था, अभी काफिला चला था कि एक मर्तबा इमाम मजलूम की आवाज आई, अब्बास ज़ैनब की अमारी के करीब आओ। हजरत अब्बास शहजादी की अमारी के करीब आए। अब्बास मैं एक बार और अपनी सुगरा को देखा, अब्बास एक बार और मैं तन्हा रह जाने वाली बेटी को देखा हूँ। मक्तल कहता है 3 मर्तबा इमाम मजलूम अपनी बेटी को देखने वापस पलट पलट कर गए, लेकिन जब तीसरी मर्तबा गए बहुत रोए हुसैन, बहुत तड़पे हुसैन। जब तीसरी मर्तबा गए तो क्या देखा, एक बीमार बेटी है, हुजरे की दीवारें हैं, सर टकराती है, पेशानी से खून बह रहा है, आवाज आ रही है अकबर, ए अकबर, अकबर तुम चले गए, सुगरा जीते जी मर गई। हाँ रोते रहो, मातम करते रहो। अकबर तुम चले गए, सुगरा जीते जी मर गई। जिस भाई की जुदाई ने बहन को जिंदा मार दिया, जिस भाई की जुदाई ने बहन को जिंदा मार दिया, उस भाई की शहादत पे हुसैन, उस भाई की शहादत पे हुसैन। अब सुनेगी कयामत कि जिस वक्त शहजादे जा रहे थे, अपने हाथों से इमाम ने बेटे को सजाया, अमामा पहनाया, तलवार लगाई, दीन पर बिठाया, माथे को चूमा, माथे को चूमा और मेरे मौला ने कहा अकबर पलट पलट कर देखते जाना, अकबर पलट पलट के देखते जाना, अली अकबर।
नहीं पता कैसे लैला ने रुखसत किया, नहीं पता कैसे ज़ैनब ने रुखसत किया। 2 साल मैंने यही आपको सुनाया। अब ज़रा एक गरीब बाप की गुर्बत भी सुन लें, अब एक गरीब बाप की गुर्बत भी सुन लीजिए। क्यों कि जब बेटे जवान होने लगते हैं तो बाप के शाने मजबूत हो जाते हैं। जब बेटे जवान होने लगते हैं तो बहनें हो या माएँ हो, वो सेहरे की आरजू करने लगती है। इधर हुसैन अकबर को तैयार कर रहे थे, उधर लैला का हाथ थामे हुए बीवियां आवाज दे रही थी, हाय सहरो वाला अकबर, हाय सहरो वाला अकबर। ना मेहंदी लगी, ना सेहरा सजा, ना मसनद बिछी, खुदा हाफिज अली अकबर, खुदा हाफिज अली अकबर। आवाज गरीब सहरा आई अकबर, मुड़ मुड़ के देखते रहना, मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। शहजादे जीन पर बैठे। अब जब मौला ने चलना शुरू किया तो क्या आलम था कि मौला को महसूस हुआ कोई पीछे पीछे आ रहा है, कोई पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर ने सवारी तेज की, पीछे से तेज दौड़ने की आवाज आई और तेज की, किसी के तेज इस रफ्तार से आने की आवाज आई। अभी आगे बढ़े थे कि सामने एक बुरखे वाली बीबी आ गई। आवाज दी, अकबर ठहर जा, बेटे सबको प्यारे होते हैं। अकबर जरा मुड़ के देख, मेरा गरीब बेटा खाक पर गिर गया है। मौला ने मुड़ के देखा, एक गरीब बाप खाक पर गिरा हुआ आवाज दे रहा था, अकबर। मेरी आंखों की बीनाई चली गई। है किसी का हौसला कि वो शहादत अली अकबर सुन ले? मेरा तो पढ़ने का हौसला नहीं, आप सुनेंगे। मैदान में अली अकबर आए, उमर साद लानती ने कहा, सीने में बर्छी मार दो। उमर साद लानती ने कहा, सीने में बर्छी मार दो, हुसैन खुद मर जाएंगे। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। उमर साद लानती की आवाज आई, इस नौजवान को घेर कर इसके सीने में बर्छी मार दो, हुसैन जीते जी मर जाएंगे, हमें फिर हुसैन को कत्ल करने की जरूरत न पड़ेगी। इधर सीने में बर्छी लगी, उधर हुसैन खाक पर गिरे, उधर अकबर ने एड़ियां रगड़ी, उधर हुसैन गोलियों के बल चले, आवाज दे रहे थे, ए बाबा मदद को। देखे, हौसला कर लीजिए, बस आखिरी जुमला। आवाज दे रहे थे, ए बाबा मेरी मदद को आए। बाबा 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 टूटी हुई कमर से, बेनूर आंखों से, परदेश में जंगल में कड़ियल जवान का लाशा बाप कैसे उठाते हैं? बाबा मेरी मदद को आए। मैं कहूँगी मौला, जब हुर के बेटे का लाशा था आपने एक जुमला कहा था, हुर पलट जाओ, जवान के लाशे ज़ईफ़ बाप नहीं उठाते। कितने गरीब हो गए थे हुसैन, करबला के जंगल में अली अकबर का लाशा अपने शानों पे रखा, आवाज दी, सुगरा मैं गरीब हो गया, सुगरा मैं करबला के जंगल में लुट गया, मेरा अली अकबर न रहा, जालिम ने बर्छी मार दी, सुगरा सेहरा लूट लिया।